और एक सूचना प्राप्त हुई थी 12 तारीख को 12/2/2023 की सुबह में कि गौशाला है यहाँ पर, उसके पीछे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। सूचना पर तत्क्षण यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं इंस्पेक्टर भारत भूषण अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँचे। डेड बॉडी की पहचान हुई कि वो अंकुश नाम का लड़का है जिसकी उम्र 16 बरस है और ये मक्खा तकिया का रहने वाला है। सबको देखने से ऐसा प्रतीत होता था कि नाक मुंह से ब्लीडिंग हो रही थी, तो जख्म का थोड़ा बहुत हम लोग को आशंका लग रहा था। तो डेड बॉडी मिलने के बाद में तत्क्षण एसपी साहब के नेतृत्व में उनके निर्देशानुसार हमारे नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन होता है। हालांकि पीओ पर काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे और उनकी मांग थी कि बड़ी पदाधिकारी को बुलाया जाए। तो इंस्पेक्टर साहब के पहुंचने के थोड़ी देर बाद हम भी पहुंच गए थे, लोगों को समझा बुझा करके, और उनको प्रॉमिस किया गया था कि जल्दी से जल्दी इस घटने का उद्भेदन कर लिया जाएगा। तो गठित जो टीम थी एसपी साहब के द्वारा, उसके द्वारा बेहतरीन काम किया गया है। और अभी 12 तारीख की घटना है, आज 15 तारीख है। लगभग 72 घंटे से पहले हम लोगों ने इस घटना को सफल उद्भेदन कर लिया है और इस घटना में शामिल 3 अपराधकर्मी जो विधि विरुद्ध बालक हैं, तीनों की अरेस्टिंग हो गई है। और जो मृतक हैं उनका मोबाइल अपराधियों के द्वारा कुचल करके गेहूं के खेत में फेंक दिया गया था, तो उनके बताए अनुसार वो भी बरामद कर लिया गया है। और घटना जो है उनको नाक मुंह और गले में गमछी से दबा करके स्ट्रैंगुलेशन करके इनकी मृत्यु कारित की गई थी। तो गमछी को इन्होंने जलाया था और जलाए हुए भाग को भी हम लोग बरामद किए हैं, जिसको FSL में भेजकर उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। टूटी हुई मोबाइल बरामद हो गई है। और घटना का कारण ये है कि ये लोगों के बीच में प्रेम प्रसंग का मामला है। एक लड़की है जिसका नाम नहीं बताएंगे, तो 2-3 लड़के उसके साथ प्रेम प्रसंग में थे। और जो इनको अपराधियों को जो जानकारी प्राप्त हुई थी कि मृतक के द्वारा उनका आपत्तिजनक वीडियो बना लिया गया था और उस वीडियो को हरदम वायरल करने की धमकी दी जाती थी। लड़की का और जो बाकी अपराधकर्मी हैं उनमें से किसी का वीडियो बनाया गया था और जो ये मृतक हैं इनके द्वारा बनाया गया था। हालांकि ये बताते हैं कि वीडियो मुझे दिखाया नहीं, लेकिन ये हरदम धमकी देता था कि हम वायरल कर देंगे। तो इसके आधार पर जो इनके ही जो मृतक हैं इनके ही परिवार के एक लड़का है जिसका नाम है सुजीत कुमार, तो इन्होंने प्लान बनाया अपने बाकी 2 मित्रों के साथ में कि इसकी आज हत्या कर दी जाए। प्लान के अनुसार ये लोग एक साथ मृतक के ही ऑटो से जाते हैं सुनसान जगह पे। वहाँ पर जो ये लोग बता रहे हैं, कन्फेस कर रहे हैं कि शराब इन्होंने पिया है। इसको हाथ मुंह से दबाए और कुछ लड़के गर्दन में गमछी लगा करके भी दबाए हैं। तो बाकी तो क्या इंजरी है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा, लेकिन इनका जो कन्फेशन है उसके आधार पर गमछी से गला दबाया गया और कुछ लड़के नाक मुंह दबा करके भी इनकी हत्या कर दी। आँख जो कुछ पे जख्म है, वो जो इनका गर्दन जो दबाने के प्रयास किए होंगे, तो हो सकता है कि मृतक के द्वारा जो विरोध किया गया उसके वजह से उनका जख्म लगा होगा। हालांकि हम लोग जब डेड बॉडी का इंस्पेक्शन किए थे तो उसमें मिट्टी उट्टी लगा हुआ था चेहरे पर, तो इसे प्रतीत होता था कि थोड़ा संघर्ष किया गया है। लेकिन ये 3 लड़के थे और वो अकेला था, तो उसकी मृत्यु कारित ये लोग करते। परिवार में जो सुजीत है, क्या इसका संबंध है, किस तरह का परिवार है? ये तो लड़का मतलब इनके जो फादर हैं एक साधारण परिवार के ही हैं और ये 2 भाई हैं। एक भाई दुकान चलाते हैं और ये टोटो चलाते थे, तो यही छोटा मोटा इनका व्यवसाय है। और मारने वाले लड़के भी इनके आस पड़ोस के ही हैं, मक्खा तकिया के ही तीनों हैं। एक तो इनके गोतिया ही के हैं। क्या नाम है सर? तीनों का नाम है, एक तो सुजीत कुमार उर्फ बौका इसको बोलते हैं, दूसरा धोनी कुमार पेशर अजय सिंह हैं, तीसरा राजेश कुमार उर्फ भुप्पी हैं। तीनों हैं मक्खा तकिया के मारने वाले। तीनों नाबालिग बताया जा रहा है? तीनों नाबालिग हैं। सर 72 घंटे के अंदर में उद्भेदन हो गया, कितनी बड़ी उपलब्धि है नगोशिया पुलिस की? हमारे लिए तो एक अच्छा उपलब्धि मानेंगे, बहुत बड़ी तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक अच्छा उपलब्धि है कि तत्परता से इसको हम लोगों ने उद्भेदन कर दिया है। हमारे लिए टफ इसलिए था कि जो FIR किया गया था वो दूसरे लोगों पर किया गया था, तो हमारा उधर भी ध्यान था कि उससे कोई लेना देना है कि नहीं। उसमें भी कई लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लेके पूछताछ किया, लेकिन बयान लेने के आधार पर हमको लगा कि नहीं, ये घटना लगता है कि मिसगाइड करने के लिए किया गया है। हो सकता है परिजन को इस बात की जानकारी नहीं हो, क्योंकि मृतक का कुछ दिन पहले मोबाइल को लेकर के विवाद हुआ था, उसको वो लोग आधार मान करके FIR किए थे। लेकिन जब हम लोग टेक्निकल सर्विलांस इनके मोबाइल का और नंबर्स वगैरह का किए तो पता चलता है कि नहीं,
घटना के दिन जब ये गायब थे उससे पहले कुछ लोगों का इनके साथ काफ़ी बातचीत हुई थी। वो लोग कौन थे इस बात की जानकारी हुई। जब परिजनों से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ प्रेम प्रसंग का भी मामला हो सकता है, तो उसी के आधार पर उद्भेदन किया गया। वीडियो यही लड़का बनाया था सर, ब्लैकमेल के वीडियो अभी तक हम लोगों के पास प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन अपराधकर्मी जो हैं विधि विरुद्ध बालक हैं उनके द्वारा बताया गया है कि वो हरदम इस बात को लेकर के धमकी देता था कि मैं वीडियो वायरल कर दूंगा। वीडियो एक्चुअल में बना भी है कि नहीं वो हम लोग देख नहीं पाए हैं अभी तक। उसी के डर से हत्या कर दें। हाँ, उसी के भय से कि कहीं मेरी बदनामी नहीं हो जाए, लड़की की बदनामी नहीं हो जाए, उस भय से इन्होंने हत्या कर दिया है। लड़की यहाँ मक्के की हैं और इस प्रकार से घटना हो जाती है। हाँ, हमारे तरफ से ये संदेश रहेगा कि जो लड़के अभी किशोरावस्था से आगे बढ़ रहे हैं उन पर उनके गार्जियन को नज़र होना चाहिए। अभी जो इस घटना के अनुसंधान में जो बातें आई हैं उससे यह प्रतीत होता है कि ये लोग शराब पार्टी किए थे, तो थोड़ा गार्जियन को इस पर नज़र रखना चाहिए कि हमारे बच्चे रात में बिना बताए कहाँ जाते हैं। और ये चिंता का विषय है कि 16 बरस के 15 बरस के बच्चे हैं और शराब पार्टी करते हैं और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेवारी है, समाज की जिम्मेवारी है कि हम अपने बच्चों के ऊपर में नज़र रखें और उनको गलत रास्ते में जाने से रोकें। सर, जो आरोप लगाया गया जा रहा है लड़का वो जो मिल्की वाले मैटर में मोबाइल ले लिया, उसके मैटर में क्या आया सर? मोबाइल उस बारे में हम लोगों ने पता किया था कि एक लड़की भाड़ा करके इनके टोटो से जा रही थी, उसका मोबाइल टोटो पर छूट जाने की संदेह थी उनको। उस बात को लेकर के इनसे पूछताछ की गई थी, तो पूछताछ करने के बाद में मारपीट की घटना सामने नहीं आई है, लेकिन उनको शक था कि शायद मोबाइल इसी ने गायब कर दिया है। हालांकि उसमें सत्यता प्राप्त नहीं हुई है। हम लोग लड़की से भी संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर उनकी मोबाइल गायब हुई है तो वैज्ञानिक तरीके से हम उसके मोबाइल को खोजेंगे। उस घटना से इसका कोई लेना देना नहीं है। कर दिया लड़की यहाँ मक्के की लड़की के बारे में नहीं पूछा जाए, वो चूँकि नाबालिग ही हैं सारे लोग, तो इस संबंध में थोड़ा सा इस उद्भेदन से सर क्या अपराधियों के मन में थोड़ा भयभीत होंगे अपराध करने से? अब ये चूँकि विधि विरुद्ध बालक हैं, लेकिन हाँ, अपराधियों के मन में इस बात का मैसेज जाना चाहिए कि यदि आप अपराध करते हैं तो पुलिस आपको छोड़ेगी नहीं। थोड़ा समय हो सकता है कि लग जाए अनुसंधान को पूर्ण करने में, बट पुलिस अपने काम तत्परता से और पूरे जो है टेक्निकली हम लोग इसका अनुसंधान वैज्ञानिक तरीके से करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो सच में इसमें दोषी व्यक्ति हैं उनको कानून के दायरे में लाया जाए। कुछ संदेश देना चाहेंगे? तो ये लोग बता रहे हैं, कन्फेस कर रहे हैं कि शराब इन्होंने पिया है और शराब पीने के बाद में उस लड़के को मुंह नाक दबा करके उनकी हत्या कर देते हैं, डेड बॉडी को वहीं छोड़ देते हैं और वहाँ से टोटो वहीं छोड़ दिया जाता है और खेता खेती ये लोग अपने घर चले जाते हैं। साक्ष्य मिटाने का भरसक प्रयास किए, लेकिन जब हम लोग मृतक के और भी टेक्निकल सर्विलांस जब करते हैं तो कुछ इंडिकेशन मिलता है, कुछ पब्लिक इनपुट भी हम लोगों को प्राप्त होती है जिसमें यह सामने आता है कि कुछ प्रेम प्रसंग का मामला है। हालांकि मृतक के परिजन के द्वारा दूसरे मामला को लेकर FIR दर्ज कराया गया था, उसमें दूसरे लोगों को नामित किया गया था, लेकिन अनुसंधान में ये आया कि जिनको नाम दिया गया है वो निर्दोष हैं और इस घटना के पीछे कुछ और कहानी है। तो 72 घंटा के अंदर ही और तकनीकी और मैनुअल दोनों सोर्स के आधार पर सफल उद्भेदन इसका कर लिया गया है।